रामनिवास रावत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने यह इस्तीफा स्वीकार किया है। तो विजयपुर सीट पर उपचुनाव का अब रास्ता साफ हो चुका है। विजयपुर विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित की जा चुकी है। तो कल ही मंत्री पद की कैबिनेट मंत्री की शपथ रामनिवास रावत ने ली और ऐसे में आज इस्तीफा उन्होंने दिया, जो स्वीकार कर लिया गया। तो विधानसभा सचिवालय ने यह इस्तीफा स्वीकार किया है और अब विजयपुर सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। रास्ता यहां साफ हो चुका है। विजयपुर विधानसभा सीट अब रिक्त घोषित कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, कल कांग्रेस की तरफ से कई सवाल उठाए गए थे कि कांग्रेस के ही विधायक को शपथ दिलवा दी गई है। ऐसे में अब इस्तीफा स्वीकार हो चुका है और ये सीट रिक्त हो चुकी है। ऐसे में क्या समीकरण बनेंगे विजयपुर सीट पर? क्या रामनिवास रावत ही इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से दोनों सीटें खाली हो गई। बल्कि हम रामनिवास रावत की सीट विजयपुर की बात करें या बुधनी, पहले ही शिवराज सिंह चौहान जो वहां से विधायक थे केंद्र में चले गए, वो दोनों सीटें खाली हुई। लेकिन निश्चित रूप से इस पर सवाल भी उठ रहे थे कांग्रेस की तरफ से, पर वो तो कल से ही लगातार ये चल ही रहा था कि रामनिवास रावत त्यागपत्र दे देंगे। पहले ये कहा गया कि मंत्री बनने के पहले ही वो अपना त्यागपत्र दे देंगे और उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था और कहा था कि मैंने अपनी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दे दी थी विधिवत तरीके से। तो आज उसको स्वीकार कर लिया गया, यानी अब रामनिवास रावत की जो सीट विजयपुर है वो खाली हो गई है। तो आने वाले दिनों में चाहे विजयपुर की बात करें या बुधनी सीट की बात करें, दोनों पर चुनाव होंगे। एक और सीट है निर्मला सप्रे, जिन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, लेकिन वो अभी उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी कश्मीर और अलग अलग राज्यों में कुछ चुनाव होना है, तो उनके साथ इन दोनों विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। तो अब तैयारियां होगी, कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है। वहां के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं विजयपुर के लिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बहुत क्लियर है कि रामनिवास रावत ही मैदान में होंगे। लेकिन बुधनी से कौन होगा, इसकी चर्चाएं हमेशा चलती रहती है, क्योंकि शिवराज जी ने अपनी सीट छोड़ी है। कार्तिकी की बात करें, राजेंद्र सिंह, तमाम तरह के नाम वहां से दिखाई देते हैं। पर यहाँ से कौन होगा, पर आज ये हम कह सकते हैं कि अब 2 सीटों पर चुनाव होना तय है, विजयपुर और बुधनी। जी मनोज जी, तमाम विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के लिए ये मंथन का विषय जरूर बन जाता है कि रामनिवास रावत के सामने अब किस कैंडिडेट को उतारा जाए विजयपुर सीट से, क्योंकि बीजेपी से रामनिवास रावत का उतरना तय है। लेकिन अब कांग्रेस के सामने भी बड़े सवाल हैं कि इतने सीनियर नेता के सामने अब वो किस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। तो हालांकि अब फिलहाल का अपडेट यह है कि विजयपुर सीट अब रिक्त घोषित हो चुकी है और 3 सीटों पर उपचुनाव होने बाकी हैं, जिसमें विजयपुर, बुधनी और निर्मला सप्रे की भी सीट शामिल है। चलिए।